अब क्या बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। फिर कहते हैं मृत्यु के उपरांत कुल परिवार तेरा सकल कबीला, यानी अपने कुल के लोग, मसलत एक ठहराई, एक राय हो जाती है सबकी। क्या राय होती है? उठाओ उठाओ, जल्दी करो, ले चलो, फूको इसने, ना तो 2 दिन रख लें तो इसमें कीड़े चल पड़े। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई, बांध पिंजड़ी आग धर लिया, फिर मरगट को ले जाई। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई। अब वो शरीर भी फूक दिया, खत्म कर दिया, जीव चला गया जहां उसने जाना था। वो अपने कर्मों के अकाउंट कराने के लिए लाइन में खड़ा है, और पीछे नो के गुरु जी आगे पुराण उठा के नो कहता है गुरुड़ का पुराण कराओ, गुरुड़ पुराण का पाठ कराओ, इसलिए उसकी गति हो जाएगी। कबीर परमात्मा कहा करते थे कि गुरुड़ पुराण का पाठ अब कराने से उसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि सदग्रंथों में वो ज्ञान है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। अब वो तो गदावणन की सीरीज में खड़ा है, और यहां गरुड़ पुराण पढ़ने लग रहे तुम। ये गरुड़ पुराण पहले पढ़ाना चाहिए था उसने, ताकि बुरे कर्मों से बचता, अच्छे कर्म करता। इस पुराण में ई पढ़ाओ हो, एक आदमी को ऐसा था, उसने ऐसे कर्म करता था, उसकी आंख फूट गई। एक व्यक्ति ऐसे पाप करता था, उसके एक हाथ कट गया। एक ऐसे पाप करता था, उसका बेटा मर गया। परमात्मा कहते हैं ये पहले पढ़ाना था उसको, ये मरे पाछे पढ़ाए जाओ, वो तो लिया जो होना था उसका। अब आगे क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई। होय होय, अनमोल जीवन नाश कर दिया। अब क्या दुर्गति प्रारंभ होगी आपकी, कि मनुष्य से तू फिर गधा और बैल बनेगा, और ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। ये सुंदर आहार आप देखना, जब प्यास लगती है जल पी लेते हो, भूख लगती है खाना खा लेते हो, कभी हलवा खीर पूरी सारी सुविधा उपलब्ध है आपको। और एक भक्ति ना करने से, जो इसका मूल उद्देश्य था मनुष्य जीवन का, उसके बाद बताते नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरेगी, तो कुर्डी चरने जाई। पुण्यात्मा, जिस दिन आपका ये परमात्मा की वाणी खटकन लग जाएंगी कलेजे में, उस दिन समझ लेना आप भगत बन गए। लेकिन भगत तो जिस दिन नाम ले लिया, उस आ तो गए पंक्ति में, उस क्लास में प्रवेश हो गया आपका। अब भगत हम बढ़ावेंगे ऐसे रेग मार 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 के आपको ये ज्ञान सुना सुना के। अब जितना अंतःकरण का पाप हटता चला जाएगा, पाप कर्म छटते चले जाएंगे, उतनी ही ये सब बातें आपको स्वीकार्य होने लग जाएंगी। प्रथम बार तो ऐसे मन अटपट करता रहता है, लेकिन यहाँ अटपट न गुंजाइश छोड़ो को ना, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान इतना गजब का है। परमात्मा कहती है 56 भोग कहाँ मन भोरे। देख कैसे रोते फिरते हमारे भगवान, हमारे परमात्मा हमारे लिए। जैसे किसी का बालक नशा कर रहा हो, लड़का, और बुरा हाल कर रखा उसने, घर का भी सत्यानाश कर दिया, पैसे बर्बाद कर रहा है, तो माता पिता रोते हैं, बेटा ये अच्छा काम को नहीं, इसमें तो बड़े बड़े लुट गए, बड़े बड़े व्यक्तियों के नाश हो गए, पैसे वालों का जो नाश हो गया, जो शराब पीते हैं, इस बुराई ने छोड़ दे मेरा बेटा। वो मानने ना माने, क्योंकि उसका तो नशा हुआ पड़ा है, तो वो होता है सत्य ही। तो वो भगवान हमारे लिए नो रोता फिरता है, हमारे लिए बता रहा है कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे महर्षि ने भी 84 लाख योनियों का को भोगना पड़ा। जो साधना तुम कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान के, जिनको तुम देवता मान के, और जिन मंत्रों के तुम जाप करते हो, वही सुखदेव जैसे ऋषि किया करते थे। और सुखदेव जैसे ऋषि भी गधे बने,
और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े तू वो रास्ता पकड़े जिससे जन्म मरण मिटे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी स्थिति बताता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो पुण्यात्मा हम श्री कृष्ण ने सुप्रीम पावर मान रहे थे, जबकि ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में बोल रहा था। और ये जो थोड़ा सा ज्यादा चतुर समझते थे अपने आप को, वो कहते थे ब्रह्म साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म कहता है उस परमात्मा की भक्ति करो, कोई और भगवान है उसके लिए तत्वदर्शी संत बताओगे, उनकी शरण में जाओ। तो वो तत्वदर्शी संत आपको मिल गया, ये दास बैठे, मानियो चाहे कोई ना मानियो। और आपको मनुष्य जन्म अरिया बिचली पीढ़ी पुण्यात्माओं, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप जैसा पुण्यकर्मी प्राणी विश्व में नहीं है जिनको यो नाम मिल गया और ये बरवाला स्थान मिल गया, ये सत्कर्म मान लेना। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। अब क्या बताते हैं कि प्रेत छला पर जा बराजे पितरों पेंड बराई, बोर श्राद्ध खान कुआई काग वही कलमाई। अरे तेरा कहते भाई। अब ये हमारे धर्मगुरु कहां से गति कराने लगे थे। व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद उसको सवा कर देते हैं, जैसे हिंदू धर्म के अंदर सवा करने के बाद ब्राह्मण बताते हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि इसकी अस्थियों को उठा के गंगा में प्रवाह कर दो, इसकी गति हो जाएगी। अब गंगा में अस्थि भी प्रवाह कर दी, फिर कहा इसकी 13वीं मनाओ। 13वीं किस लिए गति हो जाएगी, और 13वीं भी कर ली। फिर कहता इसका महीने के अंदर एक अनुष्ठान अवश्य करो। पहले तो 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में ब्राह्मण पंडित आते थे, यानी गुरुजी हमारे, और बढ़िया भोजन बनाते थे और आप खाते थे। फिर 1 वर्ष के बाद वर्षी मना करके फिर कहते थे अब इसकी श्राद्ध निकालो। फिर कहते थे इसका पिंड भरवा दो, यानी सारी क्रियाएं कराते थे। किस लिए कराते थे, कि गति हो जाएगी। गति तो ही नहीं, वह दुर्गति करा के छोड़ दी। कैसे, परमात्मा कहते थे रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे है सरिया, रे भोली सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अब हमारे को कैसे मिसगाइड कर रखा था नकलियों ने। परमात्मा बताते हैं अपने लला के बाल उतरवा वे देख कैंची ना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवा वे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया। जीवित बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुवे गंग पुचैया। जब आवे आसोज का महीना वो कौआ बाप बनैया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, एक माई ले जाएगी अपने पोते ने या पोती ने, और गेल पोता पोती की माँ ने कहाँ ले जाएगी, अपने इष्ट धाम पर बाल उतरवाने के लिए।
प्रथम बाल अपने इष्ट धाम पर यानी माता के वहां चढ़ावेंगे। जैसा मिसगाइड कर रखा है, तो वहां जाके बुढ़िया नाई बैठा होता है वहां पर, बाहर अगर कोई 5 रुपये में बाल कटते होंगे ना, उड़ो 10 रुपये तो वैसे लेगा, क्यों और कोई विकल्प नहीं, वहां कटवाने पड़े उस पर लेकर। तो बुढ़िया केक करेगी, जब उठाओगा ना कैंची के उसने जल्दी हो है, घना की काटनी हो है, तो बुढ़िया कहेगी रे नाई के बेटा भाई धीरे धीरे देख दे मेरे बेटे, मेरी पोते का या पोती का कच्चा सिर से इसका कच्चा सिर कैंची ना लग जाए, ध्यान से देख ध्यान से। और कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, देख कैंची ना लग जाइया। अरे एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया और माता के बैठ कर बोला बकरे का भोग लगाओ। अपना बच्चा तो इतना प्यारा, कैंची का भी डर, अरे एक बकरी का बच्चा उसका गला कटवा दिया, क्या इससे तेरे बच्चे की सुरक्षा होगी? दूनी पाप के भागी होगे। तो अब वो बाल वहां उतरवा दिए, बुढ़िया ने वो बाल लिए और मंदिर में पहुंची। जाके मंदिर में इतने बाल, 4 बूंदी के दाने रूप पर थोड़ा सा पानी घेर के बात आएगी, और वो पुजारी उन बाला ने ठा के कट्टे में ठोक दे और सांझ ने कुरडियां पे फेंक दे रात ने, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उनको, कुरडियां फेंकने उसने बाहर अड़ंगे में। तो परमात्मा कहते तुम इन बाला नाड़े फेंक दियो, कितने चिंता करने की जरूरत नहीं धक्के खाने की, कितने कटाओ और कितने फेंको, इस नाम लेने के बाद कोई चिंता नहीं। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा है, जिंदा अपने जीवित पिता की तो कदर नहीं, और मरे पाछे गंग पहुंचाइया, गंगा में अस्थि पहुंचाने जाओ। और फिर जब आवे आसौज का महीना, कौआ बाप बनैया रे भोली सी दुनिया। परमात्मा कहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था गति कराना, अस्थि उठवाओ गंगा में डालो, 13वीं करो गति होगी। महीने पहले तो बहुत बड़ा झंझट था, 1 साल तक पीछा नहीं छोड़ा करते। फिर श्राद्ध निकालो, पिंड भरवा दो, मुक्ति होगी। और फिर श्राद्ध निकालो। आसौज के महीने में 16 दिन सेलेक्ट करा खे इन पाखंडिया ने, अमाउस से लेकर पनवासी तक 16 दिन नोट कर रखे। अमावस्या, एकम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। तो जिस दिन इन 16 दिनों में सारे आ जाते हैं, एकम, चौथ, ग्यास, द्वादश सारी, तो जिस दिन जिस तिथि को पिता या पुत्र या माता मरी होती है, मृत्यु होती है, उसको 8म न मरी है तो 8म के दिन इन 16 दिनों में से वो श्राद्ध निकाले जाते हैं। गुरु जी आते हैं, वो पहले भोजन बनाता है। सबसे पहले भोजन बना करके खीर हलवा जो भी, सबसे पहले न्यू कहेंगे ऊपर रख दो छत पे, और कौवा भोग लगा गया तो नो सोच ले तेरे पिताजी को मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं श्राद्ध में जब कौवा भोग ना लाड़ पावे तो नो कहे तेरे पिताजी को भोग नहीं लगा, और कौवे ने भोग खा लिया तो नो सोच लो तुम्हारे पिताजी हो सकता कौवे बन गए हो। कल के चोरो, कहाँ से शुरू किया था वो कौवा बना के छोड़ दिया, गति कराने लगे थे, दुरुक्ति करवा दी। कबीर साहब कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुँहे गंग पहुँचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनैया, और कौआ बाप बना दिया, भोग ला लिया कौवे ने। फिर क्या बताते हैं कि काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया रे बोली सी दुनिया। हमने देखा करते, हमारी दादी जी थी, हमारी माताओं को कहती कि भोजन जल्दी से वो बना दो माता का, वो थोड़ी देरी कर जाती है, जल्दी बना दो ना, बट उन्हें पता था काचा पाका की साय बन जाए तो कुत्ता ने खाना ही है। अब माता धोकने जाते हैं, एक मंडी ही बना रखी होती है, अपने गांव में बना लेते हैं, अपने खेतों में बना लेते हैं, आसपास के गांव में कोई वेल नोन वहाँ भी चले जाते हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, जो भी खान पीन के पूड़े पाड़े बना के ले जाती हैं। अब
उस माता के पूड़े चढ़ा दिए, रख दिए। वो भोग लगवाने वाला तो नीचे भी ना उतरे, इतने 5-4 कुत्ते चढ़ के वो माता के सारे तो भोग न खावर चलते समय उसके सिर पर मुझ काम है। अब परमात्मा कहते हैं तुम किस लिए पूजते हो? परमात्मा कबीर साहब कहा करते आप लिपे आप पोते, आप बनाई ओई, हर इस पर बुढ़िया पोते मांगे, देखा कल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजते देखे हमने, आप लिप पोत के गुड़िया ही औरत की चित्र सा बना लेती और उसका आगे जोत ला के माई नो गिरा करती, हे माता मेरे दूध पूत में खैर रखिए। बताइए खैर रखेगी तेरा भैया। कबीर साहब कहते हैं पीपल पूजे जाटी पूजे और शर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर रखिए नो पूजू हूं तो। परमात्मा कहते हैं पीपल पूजे और जाटी पूजे और शर तुलसा के हो, तुलसी ने पूजे, हरि नन्नो के हमारे दूध पूत में खैर रखियो। दत्ता है कोई बुद्धि छोड़ रखी थी हमारे अंदर। सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ रगनी प्रतपाले। सतगुरु आए दया करी, उन्हें दया करी हम जीवों पर, ऐसे दीन दयाल, ऐसा अमृत ज्ञान दे के चले गए। थोड़े से काम में संपूर्ण काम होता चलेगा, सारे डंगे हट गए। भूत बनाना पत्थर बनाने हम सीधे सतलोक जाएंगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई। सकल, ना भूत बनना, ना पितर बनना, ना गधे कुत्ते बनना, ना प्रेत सलाह पे जाना। जय सतगुरु की संगत करते यानी सतगुरु की शरण आकर के उसके अनुसार साधना करते तेरे सकल कर्म कट जाई। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी उस शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। वो अमर लोक है, वो सत्य लोक है।